एक्सरसाइज 5.3 का तीसरा क्वेश्चन है। एक एपी में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि a इक्वल टू 5 यानी पहला पद 5 दिया हुआ है, d इक्वल टू 3 सार्व अंतर 3 दिया हुआ है और a n इक्वल टू 50 माने nवां पद 50 दिया हुआ है। तो n और sn ज्ञात करें। n माने टोटल पदों की संख्या कितनी है और Sn का अर्थ हुआ कि n पदों तक का कुल योग। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ देखिए दिया क्या है, दिया है कि a इक्वल टू 5 पहला पद 5, d इक्वल टू 3 सार्व अंतर 3, a n इक्वल टू 50 nवां पद 50 है। तो हम लोग इसी से लेकर के चलते हैं कि a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। तो nवां पद हमारा है 50, चलिए ये हो गया, और a है हमारा 5 पहला पद, और ये पद की संख्या कितना ये मालूम नहीं है, तो हम लोग इसको लिख दिए n माइनस 1 इंटू डी यानी सार्व अंतर है यहाँ पर 3। अब 5 को इस पार ले आते हैं, यहाँ पर 50 घटाओ 5 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 और इंटू 3। अब ये 50 में जब 5 घट जाएगा तो 45 हो गया इक्वल टू, और ये हो गया n माइनस 1 इंटू 3 से ये कट गया 15 तिया 45, और अब देखिए n माइनस 1 इक्वल टू हो गया 15 और n इक्वल टू हो गया 15 प्लस 1 यानी संख्या कितनी है 16। अब 16 पद हमारा निकल गया, नंबर ऑफ टर्म्स 16। अब 16 पदों का योग निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही सूत्र होता है टोटल पदों के योग निकालने के लिए। तो हम लोग एस एन यहाँ ले लेंगे 16वां पद बराबर 16 बटे 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ए है 5 और प्लस n माइनस 1 अर्थात यहाँ पर हमारा हो जाएगा 16 घटाओ 1 और गुना हो जाएगा 3। अब 16 में 2 से भाग दिया जाएगा तो 8 बार ये लग जाएगा, 8 हो गया यहाँ पर, और उसके बाद 5 दूनी 10 और प्लस 16 में 1 घट गया तो 15, 15 तिया 45, ये हो गया बराबर यहाँ हो गया 8 और गुना इधर से 10 और 45 55 हो जाएगा, ये 55। तो बराबर हो जाएगा 8 पंचे 40 की 0 4 और पंचे 40 4 44 444 हो गया। टोटल पदों का योग 444 हो गया, और यानी n इक्वल टू 16 और एस एन मतलब हो गया 16 पदों का योग हो गया 440। यही हो गया आंसर दोनों। दूसरा प्रश्न है, तीसरा का दूसरा प्रश्न है, एक एपी में a इक्वल टू 7 है यानी पहला पद 7 है और 13वां पद 35 है। तो d यानी सार्वंतर और 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दिया क्या है, पहले वो देख लेते हैं। दिया है कि a इक्वल टू 7 पहला पद हो गया और a 13 इक्वल टू 35 यानी 13वां पद 35। तो चूंकि 13वां पद दिया हुआ है तो a 13 इक्वल टू 35 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस 12d इक्वल टू 35। अब देखिए a हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 7 और 7 प्लस 12d इक्वल टू 35, और अब ये 7 दाहिनी ओर आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 12d इक्वल टू 35 यानी 35 घटाओ 7, और 12d इक्वल टू 35 में 7 घट जाएगा तो 28 हो गया। और अब देखिए यहाँ से कट जाएगा, ये 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, और d इक्वल टू हो जाएगा 7/3। तो d हमारा 7/3 आ गया। अब ये जो है सार्वंतर आ गया। अब 13 पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम लोग सूत्र लिखते हैं एस एन इक्वल टू n बाई 2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र निकालते n पदों तक का योग निकालने का सूत्र है। अब यहाँ हम लोग ले लेंगे 13। इसका मतलब हुआ S13 का मतलब हुआ 13 पदों का योग निकालना। अब यहाँ हो जाएगा 13/2 और इधर हो जाएगा 2 इंटू ए हमारा यहाँ 7 दिया हुआ है, प्लस 13 पदों का है तो 13 घटाओ 1 हो जाएगा, और डी हमारा निकल गया 7/3, तो 7/3 ई हो गया हमारा। और अब इक्वल टू यहाँ पर 13/2 ज्यों का त्यों, और यहाँ पर 7 दूनी 14 हो गया, और यहाँ प्लस 13 में 1 घट जाएगा तो 12 आ गया। अब यहाँ पर हो गया 12 सत्ते 84, 84 अब बटे हो जाएगा 3, कट जाएगा ये 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 28 बार में कट गया, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, ये हो गया। और अब देखिए यहाँ पर S13 जो हमारा आ रहा है ये 13/2 यानी 13/2 और उसके बाद गुना हो जाएगा, यहाँ पर 14 में 28 को जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। अभी कट जाएगा 21 बार में, 21 दूनी 42 तो बराबर हो जाएगा। अब इसको 13 गुना 21 करेंगे, 13 एकम 13, 1 हासिल बच गया, और 13 दूनी 26, 1 27, 273 आ गया। अतः देखिए इसमें डी निकालने के लिए कहता था, डी हमारा आ गया 7/3, और S13 निकालने के लिए कहता था वो आ गया 273। ये दोनों हमारा आंसर हो गया। तीसरा का तीसरा नंबर है, एक एपी में A12 इक्वल टू 37 माना 12वां पद 37 है, और D इक्वल टू 3 यानी सार्वंतर 3 है। तो पहला पद A यानी और 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, देखिए दिया है कि A12 12वां पद बराबर 37, D इक्वल टू 3 सार्वंतर 3। तो हम लोगों को पहला पद ज्ञात करना है, तो हम लोग चलते हैं A12 इक्वल टू 37। चलिए तो A12 को हम लोग लिखेंगे कैसे, A प्लस 11D इक्वल टू 37। अब देखिए D का मान हमारा 3 दिया हुआ है, और A प्लस 11 इंटू डी का मान 3 इक्वल टू 37 हो गया, और A प्लस 11 33 हो गया, बराबर हो गया 37, और A इक्वल टू 33 इस पर आ जाएगा दाहिनी ओर, तो 37 और घटा हो जाएगा 33, और A इक्वल टू अब 37 में 33 घट गया 4 आ गया। A हमारा पहला पद A जो निकालने के लिए कह रहा था वो आ गया। अब 12 पदों का योग निकालना है, तो SN इक्वल टू n/2 और इंटू A प्लस L। देखिए यहाँ पर क्या है कि पहला पद हमारा A निकल गया, और लास्ट जो 12वां पद है तो अंतिम पद L हमारा समझिए वही है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर S12 इक्वल टू 12/2 इंटू A यहाँ पर आ गया 4 और प्लस L यानी लास्ट टर्म हमारा है 37, ये हो गया। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 6 हो गया, 2 6 12, और यहाँ पर गुना हो जाएगा 37 और 4 41 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 चौके 24, 246 आ गया। अतः देखिए यहाँ पर A इक्वल टू हमारा आ गया 4 और S12 इक्वल टू आ गया 246 यानी 246, यही दोनों पूछ रहा था। तीसरा का चौथा प्रश्न है, एक एपी में A3 इक्वल टू 15 यानी तीसरा पद 15 है, और S10 इक्वल टू 125, 10 पदों का योग 125 है दिया हुआ है। तो D निकालना है यानी सार्वंतर निकालना है, और A10 यानी 10वां पद निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया क्या है, दिया है कि A3 इक्वल टू 15 यानी तीसरा पद दिया है, S10 इक्वल टू 125 यानी 10वां पद का योग दिया है, 10 पदों तक का योग दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हमारा दिया हुआ है A3 इक्वल टू 15, तो A3 को हम लोग लिखते कैसे हैं, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D इक्वल टू हो जाएगा 15 यानी A प्लस 2D इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। फिर देखिए
अब यहाँ पर हमारा जो S10 दिया हुआ है, S10 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 125। और S10 हम लोग लिखते कैसे हैं, इस तरह लिखते हैं n/2, यानी ये हो जाएगा 10/2 और गुना हो जाएगा 2a और प्लस 10 घटाव 1 गुना d, इस तरह बराबर हो जाएगा 125। अब देखिए यहाँ पर 2 से भाग हो जाएगा, 10 में तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2a और प्लस 10 में 1 घट जाएगा 9 हो जाएगा, 9d हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 125। और ये 5 से कट जाएगा 25, 25 125, यानी 125 कट गया। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा, देखिए 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 को अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो 2a और 2a इक्वल हो जाएगा, और उस स्थिति में हम लोग समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे। अब यहाँ लिखा जाएगा कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, चलिए तो यहाँ पर हमारा 2 समीकरण है, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, और 1 है हमारा यहाँ a, तो इसको 2 से गुणा किया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2a, और प्लस 2d को 2 से गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 4d इक्वल टू, यहाँ पर 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा 30। अब इसको घटाना पड़ेगा तो यहाँ माइनस 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 चिन्ह बदल दिया गया, 2a में 2a घट गया, 9d में 4d घट गया, 5d इक्वल टू, अब 30 में से 25 घट जाएगा तो -5 हो गया, ये 5 कट गया, इक्वल टू हो गया -1, d का मान आ गया -1। अब इस d के मान को समीकरण 1 में रखने पर अब हम लोग लिखेंगे, अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं हम लोग एक में, तो 1 में हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 15 है, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2 इंटू d का मान आ गया -1, और 2d इक्वल टू हो जाएगा 15, और a प्लस 2 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा 15, और a इक्वल टू, अभी प्लस -2 इस पर आकर के प्लस हो जाएगा, यानी 15 प्लस 2 तो आ गया 17। अब इस प्रकार हम देख रहे हैं कि a का मान हमारा 17 आ गया। अब दूसरा चीज हम लोगों को दूसरी चीज निकालने के लिए दिया हुआ है a10, तो अब a10 इक्वल टू, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे a प्लस 9d, 10वां पद को इस प्रकार लिखेंगे तो a हमारा क्या निकल गया 17, और जोड़ 9 गुना -1, d का मान यहाँ पर -1 आया हुआ है, तो अभी हो गया 17, और प्लस इंटू माइनस माइनस 9 1 जा 9 हो गया, तो इक्वल टू 17 में 9 घट जाएगा 8 आ गया। अतः देखिए अब दोनों चीज हमें मालूम हो गया, d निकालने के लिए दिया होता तो d इक्वल टू हमारा आ गया -1, और 10वां पद जो हमारा निकालने के लिए कहा गया था ये हो गया a10 इक्वल टू 8, यही हो गया आंसर। तीसरा प्रश्न का 5वां दिया हुआ है, एक एपी में d इक्वल टू 5, यानी सार्वंतर 5 है, और S9 इक्वल टू 75, मतलब हुआ कि 9 पदों का योग है 75, तो a और a9 यानी पहला पद और 9वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया है इसको लिखते हैं हम लोग। दिया है कि पहले d इक्वल टू दिया है 5 यानी सार्वंतर, और S9 इक्वल टू 75 मतलब 9 पदों का योग। तो इसी से हम लोग चलेंगे, S9 इक्वल टू है 75। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे,
लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 75। तो देखिए मान सबका रखते हैं। n यानी कितना है, कितना पदों का है, तो 9 पदों का है, तो 9/2 हो गया। और 2 इंटू ए यहाँ पर नहीं है मालूम, तो ए रहने देता हूँ, प्लस अब 9 घटाओ 1 और गुना डी तो यहाँ 5 है, ये हो गया इक्वल टू हो गया 75। अब देखिए, और अभी 9/2 को इस पर लाके भाग देते हैं, यहाँ पर हो जाता है सीधा 2a और 9 में 1 घट गया तो 8, 8 पंचे 40 हो गया। अब बराबर यहाँ हो जाएगा, ये जैसे आएगा तो ये हो जाएगा 75 और बटे 9 और गुना हो जाएगा 2, इस तरह का। और अब यहाँ पर से 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 20 हो जाएगा यहाँ पर, और इक्वल टू यहाँ पर 75 दूनी 150 हो गया, बटे हो जाएगा 9। तो अब यहाँ पर और 2 से कट जाएगा, ये 75 दूनी 150, ये कट गया। तो a प्लस 20 इक्वल टू आ गया 75/9। अब 20 को इस पर ले जाना है, और a इक्वल टू 75/9 घटाओ 20, और a इक्वल टू, अब यहाँ लघुत्तम लेना पड़ेगा, 9 हो गया और 9 से भाग दिया जाएगा, 9 में एक बार, 1 को 75 से गुना किया जाएगा, 75 घटाओ, अब 1 से भाग दिया जाएगा 9 में 9 बार, 9 को 20 से गुना किया जाएगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 180 माइनस 180 हो गया ये। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो गया 75 घट जाएगा 180 में, तो 10 में 5 घट गया 5, और 7 में 7 घट गया 0 और 1, यानी माइनस 105/9 हो गया। ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 3 पचे 15, तो बराबर हो गया -35/3। अब ए हमारा मालूम हो गया। अब 9वां पद निकालना है। अब a9 इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, a प्लस 8d इक्वल टू, a हमारा हो गया -35/3 यानी -35/3, और जोड़ 8 और गुना d का मान हमारा 5 दिया हुआ है, बराबर -35/3 और जोड़ 8 पंचे 40 इक्वल टू, अब यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, 3 और 1 का तो 3 हो गया, 3 से डिवाइड किया जाएगा, 3 को 1 टाइम, 1 को -35 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पर -35 ही रह गया, -35, और जोड़ 1 से भाग दिया जाएगा 3 में 3 बार, 3 को 40 से गुणा किया जाएगा, 120 हो गया, बराबर। अब यहाँ पर 10 में 5 घट गया 5, और 11 में 3 घट गया 8, और यानी 85/3 हो गया, और यही रह जाएगा यहाँ पर a9। अतः देखिए a क्या निकल गया, a निकल गया -35/3, और a9 यानी 9वां पद क्या आ गया, 85/3, यही दोनों हो गया आंसर।